आप सबका स्वागत है, वंदन है एंड अभिनंदन है क्लास 12th की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्ट फॉर्म अगर इसका निकालें बेटा तो निकलता है EAN नंबर। इस EAN नंबर को हम आज कंप्लीट करेंगे, है ना। और बेटा ये ट्रिक के साथ कंप्लीट होने वाला है, आप इस चीज को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये बेटा प्रभावी परमाणु संख्या होती किसकी संख्या है? तो बेटा ये प्रभावी परमाणु संख्या है वो हम संकुलों में निकालते हैं। संकुलों की प्रभावी परमाणु संख्या बेटा हम निकालते हैं, ठीक है। अब ये संकुल क्या होता है सर? तो बेटा मैं आपको संकुल तो स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहा हूं और आज भी बता दे रहा हूं बेटा। ये जो संकुल है ना, ये कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें आपको पता है ये होता है आपका धनायन। क्या होता है बेटा? धनायन। और ये होता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये होता है आपका लिगेंड और ये होता है आपकी समन्वय संख्या। और इस तरफ जो चीज होती है वो इसमें नहीं है, वो होता है ऋणायन। तो संकुल के बारे में बेटा आपको पता है, नॉलेज है ना। धनायन, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड, समन्वय संख्या और यहां पर होता है ऋणायन जो इसमें है नहीं। तो बेटा जो समन्वय संख्या जो प्रभावी परमाणु संख्या या फिर बेटा जो EAN नंबर होता है, ये किसका होता है बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु का। EAN नंबर संकुल में तो निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संकुल में EAN नंबर निकालते हैं। और संकुल में जो EAN नंबर होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु का ही होता है। केवल किसका होता है बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु का होता है। अब ये EAN नंबर क्या है? नंबर तो मतलब समझ रहे हैं बेटा, नंबर का मतलब क्या है? संख्या होता है। इस नंबर का मतलब क्या है? संख्या है। मतलब ये ना कोई संख्या होती है। अब ये संख्या कौन सी होती है हमें इसका पता होना चाहिए, है ना। तो बेटा ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब केंद्रीय धातु परमाणु के पास कहां से आएंगे इलेक्ट्रॉन? कौन से कुल इलेक्ट्रॉन? तो बेटा केंद्रीय धातु परमाणु के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब सिर्फ इतना है कि केंद्रीय धातु जो परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक कितना है। जितना उस केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा वही उसकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। तो मैंने क्या बोला? किसी संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या व लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब लिगेंड आपका जो होता है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या और लिगेंड द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन इस केंद्रीय धातु परमाणु को दिए गए हैं उसकी संख्या। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वह आपकी टोटल निकल जाती है EAN नंबर, ठीक है बेटा। तो आप टोटल समझ लो, किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या व लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के योगफल को EAN नंबर या प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। तो बेटा ये इसकी परिभाषा है, समझ गए। अब बेटा जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है इसकी जो समन्वय संख्या है, उस समन्वय संख्या को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, वो फॉर्मूला होता है EAN बराबर Z माइनस एक्स प्लस 2y। इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। अब सर ये Z क्या है, X क्या है, Y क्या है? तो बेटा आप बता दे रहा हूं, टेंशन मत लो। जहां आपका जो Z है ना, जो Z है ये है आपका केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक। केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक। और जो आपका X होता है बेटा, ये X ना केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है ना। जैसे बेटा यहाँ पर जो आपका आयरन जुड़ा है, ये आयरन किस ऑक्सीकरण अवस्था के साथ जुड़ा है? वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बेटा यहाँ पर जो आपका आयरन है वो आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 2+ है। कितनी है? 2+
है ना। तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक जो है ना वो 26 होता है। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन आयरन के पास कितने है बेटा, 26 है। बट इसने इस पे 2+ जुड़ा है, 2+ के साथ जुड़ा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया इसने, दान कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जब दान किया तो 26 में से 2 घट जाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे, 24 बचेंगे। तो इस टाइप से, है ना। और आपका जो बाय है ना, ये बाय लिगेंड की संख्या है ना, जैसे लिगेंड की संख्या अभी यहाँ पर कितनी है, 6 है ना। तो यहाँ पर जो बाय है वो क्या है, लिगेंड की संख्या। तो इस टाइप से बेटा हम संकुल का जो है ना EAN नंबर निकालते हैं। और आइए अब हम EAN नंबर को आपको निकालना दिखाते हैं। जैसे बेटा हमारे पास मान लो यही हमारे पास पहला संकुल है K4, ठीक है, FeCN का होल 6। हमें इसका ना EAN नंबर निकालना है बेटा, ठीक है। तो EAN नंबर निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका क्या है बेटा, आपकी ये है ना, आपका क्या होता है, Z - X + 2Y, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा हमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि X ना केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है और उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं, ठीक है। K की कितनी होती है बेटा, 1 होती है, बट कितने हैं K, 4, तो है ना 1 × 4 + Fe, इसकी तो निकालना ही है, तो X मान लो। Cn की कितनी होती है, Cn की होती है बेटा -1, कितनी होती है, -1, है ना। कितने हैं ये, 6 है, बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 4 है ना प्लस X - 6 बराबर 0। 6 में से 4 को घटाओ बेटा, X - 2 बराबर 0। तो 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो X बराबर कितना आ जाएगा, 2। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था आपकी कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई है, ठीक है। ये सूत्र है ना। अब Fe, Z क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक। तो आपका जो है Fe, वो केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक Fe है, केंद्रीय धातु है ना, जिसका परमाणु क्रमांक कितना बेटा, 26 होता है ना। तो ये 26 लिख दिया मैंने, ठीक है। X क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 2, तो आप 2 माइनस कर दो, +2, है ना। बाय क्या है, लिगेंड की संख्या, तो कितनी है, 6, तो इनटू कितना लगा दोगे आप, 6, ठीक है। तो 26 में से 2 घटा देंगे बेटा तो कितना बचेगा, 24, और ये आपका 6 दूनी कितना हो गया, 12, ठीक है। तो 24 और 12 कितना हो जाता है, 36 होता है ना। तो ये इसका जो EAN नंबर आ चुका है, ये आपका कितना आ गया, 36। तो समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। आगे बढ़ाऊं चीज़ों को तो ध्यान रखना कि इस टाइप से हम EAN नंबर निकालते हैं, बहुत इजी फॉर्म में, ठीक है। एक सूत्र ही तो अप्लाई करना है और बस आपका आंसर आ जाता है ना। बस आपको कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए, है ना। बस ये है, इसमें कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक याद हैं तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाऊं चीज़ों को बेटा, मैं बढ़ाता हूँ। देखो मैंने अगला जो लिखा है वो लिखा है K4, है ना, सॉरी CuNH3 का होल थ्राइस, CuNH3 का होल थ्राइस, और इस पर ना होल 4 कर दे रहा हूँ, और इस पर बेटा मैं लिख दे रहा हूँ 2+, ये लिख दिया मैंने 2+। हमें इसका ना EAN नंबर निकालना है। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के आपको बताता हूँ। CU की निकालना है तो क्या मानोगे आप, X मान लोगे। NH3 की क्या होती है बेटा, 0, क्योंकि NH3 उदासीन लिगेंड है ना, तो 0 × 4, है ना। अब बराबर में 0 नहीं आएगा बेटा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं था तो बराबर में हम क्या ले रहे थे, 0, बट देखो इस पर लिखा है 2+ लिखा है ना, तो बराबर में बेटा +2 आएगा। कितना आएगा, +2, तो ये 0 हो जाएगा, तो X बराबर कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, +2, ठीक है। चलो सूत्र क्या है बेटा हमारा, EAN का सूत्र क्या है आपका, क्या है, Z - X + 2Y, यही है ना। चलो तो Z की वैल्यू कितनी है बेटा, Z Cu का परमाणु क्रमांक, जो Cu का परमाणु क्रमांक होगा वही Z होता है, क्योंकि Z क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो Z की वैल्यू कितनी होती है, Cu का परमाणु क्रमांक कितना है, 29, है ना। X कितना आया है, 2, ठीक है, +2, है ना। और ये आपका बाय की जगह कितना आ गया, 4, ठीक है। तो 29 में से 2 घटा दो, कितना आ गया, 27, और ये होगा आपका 8, तो 27 8 कितना होता है बेटा, 35। तो ये आपका 35 आंसर आ गया, है ना। तो इस टाइप से हम EAN नंबर निकालते हैं। आप किसी भी संकुल का EAN नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। आगे बढ़ाऊं तो बेटा अगर हमारे पास कोई 2 लिगेंड वाला संकुल आ गया है तो उसका EAN नंबर कैसे निकालना है वो चीज़ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 2 लिगेंड आ गए, एक हमारा NH3 और एक हमारा Cl2। देखो हमारा सूत्र तो वही होगा, सूत्र में कोई चेंजेस नहीं होगा, सूत्र वही होगा, Z -
x प्लस 2y, ये सेम सूत्र रहेगा। ठीक है, अब हमें ऑक्सीकरण अवस्था बेटा निकालनी है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था में साइड में आपको निकाल के बता रहा हूँ। K की कितनी होगी, 1 होगी। प्लेटिनम की निकालना है x, है ना। NH3 उदासीन है तो इसकी 0 हो जाएगी। Cl2 की कितनी होगी, -1/2 है तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, -2। और यहाँ SO4 की कितनी होगी, -2, है ना। बराबर में आपका 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x -2 कितना हो गया, -4 बराबर 0। 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3 बराबर 0। 3 इस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। ठीक है, सूत्र यही है ना। अब बेटा आपको प्लेटिनम का ना परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। प्लेटिनम का क्या परमाणु क्रमांक, तो बेटा जो प्लेटिनम है इसका परमाणु क्रमांक होता है 78। कितना होता है, 78। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो x कितना है बेटा, 3 है ना, +2। बाय की वैल्यू कितनी है, अब बाय यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, 2, एक ये और एक ये। अब ये देखना है यहाँ पर इन लिगेंड की संख्या कितनी है, तो देखो 4 है और इसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो 4 और 2 जो संख्या है इन दो को जोड़ लो। 4 और 2 जो संख्या है ना इसको जोड़ लो। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो इंटू आप 6 करोगे, है ना। अब एक ही लिगेंड होता तो केवल कितना करते, 4, बट 2 लिगेंड है तो इन दोनों को आप जोड़ लोगे और इंटू कितना करोगे, 6। समझ रहे ना, ऐसे ही आपको करना है। अगर 3 भी होते तो आप भी आपको ऐसे ही करना, पहले इनको जोड़ लेते और फिर उससे मल्टीप्लाई हम करते। ठीक है, तो 78 में से 3 माइनस कर देंगे, आपका 75 और ये आपका आ गया 12। इन दो को जोड़ देंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 87। तो इसका EA नंबर कितना आ गया बेटा, 87 आ गया। तो आपको इस टाइप से इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इसका निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे बेटा तो इसकी तो 0 ही आएगी, इसकी क्या होगी, -1, और -1 जब इस तरफ जाएगी तो +1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका EA नंबर, इसका EA नंबर हो जाएगा Z - X + 2y। सूत्र तो यही होगा। ठीक है, अब Ag का परमाणु बेटा एक जो परमाणु क्रमांक है इसका इशू बस रहेगा, है ना। तो इसको ना आप जो कुछ फेमस तत्व हैं, है ना, जैसे Ag हुआ, पोटेशियम हुआ, है ना, सॉरी Ag हुआ, आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, कॉपर हुआ, है ना, प्लेटिनम, इनके थोड़ा सा फेमस जो तत्व हैं जो ज़्यादातर क्रिया में आते जाते रहते हैं, उनके तत्व परमाणु क्रमांक को आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना। चलो तो ये हो गया, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसका परमाणु Ag का होता है 47। कितना होता है बेटा, 47 होता है। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 1। तो x का मान कितना होगा, 1, है ना, +2। अब बाय किस मतलब इनकी संख्या तो कितनी है, ये 2 है तो इसमें लगा दिया मैंने 2। तो 47 में से 1 को माइनस करूंगा तो 46 आएगा और ये 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। तो मतलब इनको ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 50। ये बस समन्वय संख्या है ना। तो बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए अच्छे से। इसके अलावा बेटा मैं ये नंबर की एक ट्रिक वीडियो लेके आने वाला हूँ, एक ट्रिकी वीडियो में लेके आने वाला हूँ, है ना। तो उसमें जो परमाणु क्रमांक है उसका इशू खत्म हो जाएगा। तो मैं जल्दी ही इसको लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। बाकी आप ना अभी इससे फुल तैयार करो, क्योंकि ट्रिकी मेथड में आपको ये नहीं बताया जाता कि क्या क्या है। ये देखो आपको इस वाली वीडियो में हर प्रकार से आपको बताया गया क्या क्या है, हर एक चीज़ को समझाएगा। बट ट्रिकी वीडियो में नहीं समझाया है। ट्रिकी वीडियो में तो डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई की जाती है और आंसर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको लेकर आ पाऊँ। ठीक है, चलो तो बेटा वीडियो को लाइक करो दिल से, वीडियो में अच्छा लगा है। और आप चैनल पे यदि नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।